जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। यही कामना हमारी दिल से रहती है। तो आज हम जानेंगे, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम गुरु जी से जानेंगे कि क्या जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये अनुभव होते हैं कि उनके जो है शरीर में रोम रोम खड़ा हो जाता है, बाल बाल खड़े हो जाते हैं, शरीर जो है फड़कता है या फिर झटके से आते हैं। क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इस तरह के बदलाव हमें शरीर में देखने को मिलते हैं? तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमिया हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो और आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा अन्नपूर्णा रूप में वास करे। शरीर पर रोंगटे खड़े होना, पूजा करते समय नित्य नेम जो पूजा पाठ हम करते हैं, भगवान के प्रति करते हैं, उस दौरान हमारे शरीर में करंट सा दौड़ने लग जाता है। हमारे शरीर के अंदर एक जकड़न सी आ जाती है या कई बारी हमारे शरीर से लंबी लंबी आवासियाँ निकलने लग जाती हैं। आंसुओं से रोना आ जाता है। आंसुओं की धाराएं जो हैं वो निरंतर बहती रहती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि शरीर के अंदर ऐसी भक्ति चल जाती है कि हमें यह नहीं पता होता कि हम भक्ति कर रहे हैं या कोई और भक्ति कर रहा है, ये हम हैं या कोई और है। कई बार ये नहीं पता होता कि कहीं जाना भी होता है। ऐसा कनेक्शन बिड़ जाता है कि भगवान की उस कृपा के आगे तब वो हटाने का मन नहीं करता। एक अजीब सी मस्ती आती है उस आनंद में, वो एक आनंदमय माहौल बन जाता है। ऐसा क्या है, ये क्यों होता है, ऐसा किस कारण होता है? आज यही बातों पे आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे। किसी भक्त ने बड़ी रिक्वेस्ट करके इस वीडियो के बारे में पूछा था तो हम बता रहे हैं। जब भी हमारे शरीर के ऊपर कोई भी इस प्रकार की ऊर्जा आती है, पहला नंबर तो ये होता है कि कई बारी हमारे खानदान के अंदर अगर कोई हमारा पितर है, हमारा कोई देव पितर है या कोई ऐसा पितर है हमारे शरीर पर, अगर वो भक्ति करता है, मान लो आपके परिवार के अंदर कोई हनुमान जी की भक्ति करता है और हनुमान जी की भक्ति करते 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 उसका शरीर तो उसका छूट गया है, लेकिन आत्मा जो है अभी परमात्मा में विलीन नहीं हुई है, तो उसको शरीर चाहिए होता है। तो वो शरीर जो है अपने घर के किसी भी सदस्य का जिसके अंदर भक्ति भाव उदय होता है, ऐसे शरीर को धारण कर लेता है। तो जब वो शरीर नित्य भक्ति करता है तो वो शरीर तो तरता है जो उस आत्मा को ग्रहण करता है, वो क्योंकि उस आत्मा के माध्यम से, और लेकिन वो आत्मा भी तरती है, लेकिन आपकी आत्मा को भी परमात्मा से मिलवा देती है। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तब वो भक्ति जो है वो इतनी विलीन हो जाती है, इतना कनेक्शन हो जाता है कि हमें अपनी शुद्ध भी नहीं याद रहती। और जब वो जो दूसरी जो शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जब वो अपने आनंद की सीमा में होती है, मान लो प्रभु को एक आनंदमय माहौल में देख रही होती है, तब उसके शरीर के जो रोंगटे हैं एकदम खड़े हो जाते हैं, जैसे मेरे बताते हुए खड़े हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सोचो कि जब वो भक्ति परमात्मा तक मिल जाती है, तब उसको सामने मूर्ति नहीं दिखती, अपने प्रभु दिखते हैं, अपने इष्ट दिखते हैं, अपने आराध्य दिखते हैं, अपने गुरुदेव दिखते हैं। साक्षात उसका शरीर वही देख रहा होता है जो वो दिख रहा है, और वो वाकई में सत्य होता है। क्योंकि भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति वही हो गई जब हमारे अपनी शुद्ध भी ना रहे, प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जाए। राम नाम आधार जिनका। हाँ, राम नाम आधार है जिनका, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। भैया, जो कभी भक्ति नहीं करते थे, जिस शरीर ने कभी पूजा याचना नहीं करी, लेकिन ऐसी देव शक्ति जब शरीर पर, वो ही कृपा जो होती है आपके पितरों की होती है। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी आत्मा भी होती है जो भक्ति रूपेण होती है, जो भक्ति करती है, जैसे कि कोई ठाकुर जी महाराज की भक्ति करते हैं आपके परिवार में, तो वो ठाकुर जी महाराज की भक्ति के प्रति आपको खींचेगी। तो वही चीज़ आपके शरीर के अंदर आकर भक्ति भी चाहती है।
अगर आपकी खुद की मेहनत भी भक्ति का रंग ले सकती है। मान लीजिए लगातार अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो और करते 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 काफ़ी लंबा समय हो गया, आप नित्य नेम पूजा कर रहे हो। देखिए कोई भी चीज़ अगर नित्य नेम से की जाएगी तो वो कभी भी खंडित नहीं होती है, कभी भी बेकार नहीं जाती है। और भगवान के प्रति अगर एक मुख से राम नाम भी निकलता है ना, तो राम नाम निकलने से भी वो शरीर तर सकता है, 100 पाप भी धुल सकते हैं उसके। लेकिन कैसे? जब अपने शरीर को उस लायक बनाना पड़ता है। जब आपकी आत्मा परमात्मा के संपर्क में आ जाती है तो अपने आप ही आप बहुमूल्य और गुणवान बनने लग जाते हो। आपके अंदर जो गुण नहीं थे वो गुण भी उत्पन्न होने लग जाते हैं और भगवान की भक्ति करने लग जाते हो। और जब आप ध्यान में बैठते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात शक्ति आपके सामने बैठी है। ऐसा महसूस होता है कि शरीर के ऊपर एक अलग सा कंधे भारी होने लग जाते हैं शरीर पे, कि आपके शरीर पर कोई देव शक्ति आ गई। लेकिन इसमें यह भी होता है कि ये सही गुरु के सानिध्य में रहकर ही पता लगता है कि सही चीज़ क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई चीज़ ऐसी होती हैं जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जब आप पूजा कर रहे होते हो तो वो आपको अगर मन में जैसे कि भगवान के प्रति गलत विचार आ रहे हैं या किसी भी प्रकार की ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका संपर्क तोड़ रही है आपके इष्ट के प्रति, या आपका सिर भारी हो रहा है, कंधे भारी हो गए जरूरत से ज़्यादा। देव शक्ति कभी भी शरीर पर आएगी, आपके शरीर का नुकसान नहीं होगा, आपके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का मान लो एक ऐसा अभद्र कार्य नहीं होगा। आपका शरीर ऐसा महसूस करेगा जैसे कि आपके इष्ट ने आपको गोदी में उठा रखा है। इतना फूल जैसा शरीर हो जाता है, इतना आनंद आता है, वो आनंद की मस्ती इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। उस वक्त में आप अपने मेरे शब्द थोड़े हैं इस कृपा के बारे में बताने में, अपने शब्द जो है ना वो थोड़े पड़ जाते हैं। आप जब भगवान की भक्ति करने बैठते हो तब आपके शरीर के अंदर ये जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, ये मेरे बताने से भी हो रहे हैं, मेरे जो बाल हैं हाथों के बताने से खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान की वो जो कृपा है ना, जिसके प्रति हमने महसूस की है, जो हमने देखी है, जो हम महसूस करते हैं, वही चीज़ सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ अब कई बार आदमी को रोना आता है, वो नहीं रोता, उसके शरीर की भक्ति रोवाती है उसको। प्रभु से मिलन करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए वो शरीर तरस रहा है अपने इष्ट। ये शरीर हमारा थोड़ा ना है, उनके चरण हमारी जगह है, उनकी चरणों की धूली हमारी जगह है। हम जब कोई हमारा, हम अपने चरणों को अपने ही चरणों को, अपने ही मकान को, अपने ही घर को पाने की जब इच्छा अंदर से उमड़ती है ना, तो आप सोच के देखो वो तड़प कैसी होगी, वो तड़प कैसी होगी। मान लो वही स्थान तो हमारा है, वहीं तो हमने जाना है, हमें तो प्रभु के श्री चरणों में ही जाना है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो आप एक मिनट के लिए, एक पल के लिए विचार करके देखिए, आप अपनी आंखें बंद करके देखिए कि आपको असली स्थान आपका क्या है। प्रभु की चरण ही तो आपके स्थान है। और वो चीज जब आपकी कृपा जब शरीर पर दौड़ती है ब्लड के अंदर, तब वो ही आपके रोंगटे खड़े करती है, वही आपकी आंखों में अक्षों की धाराएं बहती है, उसी से ही। और फिर खिंचाव, अबासियों का भी खिंचाव आता है। हाँ, हमने पहले भी एक वीडियो हमने बनाई है कि अबासियां क्यों आती हैं, खिंचाव क्यों आता है, बड़ी बड़ी अबासियां क्यों आती हैं, वो भी हमारी वीडियो बहुत अच्छी आपके बाप के प्रेम से बहुत अच्छी गई है। तो लंबी लंबी अबासियां क्यों आती हैं, इनमें ये भी देखना जाता है कि कई बार संकट भी होता है। ये समझ जो है सही गुरु के सानिध्य में रहकर ही मिलती है और सही समझ में आती है कि हाँ भाई चीज क्या है। पर ये भी नहीं है कि कई चीज ऐसी होती है जो गति भी पाना चाहती हैं। मान लो आपके परिवार में कोई ऐसा पितर है जो चाहता है कि मेरी सदगति हो, और जब भी आप भक्ति कर रहे हो वो भी आंसुओं की धाराओं से रोता है कि भैया मुझे भी तो तरवा दे, मेरा शरीर भी तो तरना चाहिए। तो वो भी भक्ति मांग के, जब आप रामायण का पाठ कर रहे होते हो, अचानक ही रामायण कहते हो, तब उस रामायण के अंदर कोई भी अगर आप चौपाई करते हो, जैसे कि मान लो कोई भी आप चौपाई पढ़ रहे हो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संबारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। तो आप जब अंतर मन से उस चौपाई को पढ़ते हो तो
आपका परमात्मा से लिंक हो जाता है अंतर्भाव से। तो शरीर के अंदर जो भी आत्माएं होती हैं, जो भी पितर होता है, वो भी चाहता है कि ये वाकई में सत्य बोल रहा है, ये वाकई में सच बोल रहा है। तो उस सच्चाई को जानकर वो भी शुद्ध होती हैं। तभी तो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि घर के अंदर रामायण का, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का ये पाठ जो है कंटिन्यू चलने चाहिए। राम जी की माला चलनी चाहिए, माँ दुर्गा सप्तमी का पाठ चलना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ चलना चाहिए, देवी कवच का पाठ करना चाहिए, आपको देवी के चरित्रों का गुणगान करना चाहिए। तो इससे आपके बच्चों को भी संस्कार मिलेगा। साथ में जो आपके कई ऐसे पितर हैं जो विचर रहे हैं, जो भटक रहे हैं, उनको भी राह मिल जाएगी। तो वो भी शरीर पर आकर कहीं ना कहीं उस भक्ति को ग्रहण करते हैं। तब वो भक्ति, याद रखना, जब भक्ति शक्ति में परिवर्तित होती है ना, तब उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। जब वो भक्ति शक्ति को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि जब तक तो वो खुद ही तरस रही थी, लेकिन जब भगवान स्वयं तिलक कर देंगे ना, तब वो एक दिव्य शक्ति बन जाएगी। और वही शक्ति ये कहेगी कि इस शरीर ने मुझे तारा है, इस परिवार के इस शरीर ने मुझे तारा है, अब मेरा फर्ज है इस शरीर का एहसान तारना। तो आप उसका एहसान नहीं तारना, आप उससे धन दौलत नहीं चाहिए। आपको ये कहिए कि जैसे आप तरे हो वही मार्ग मुझे दिखाइए कि मैं भी अपने शरीर को तार सकूं, मैं भी अपने शरीर को बहुमूल्य बना सकूं। तो इस प्रकार मैंने ये कुछ संकेत आपको दिए हैं, महत्वपूर्ण संकेत हैं। और जो भी संकेत बताए हैं सच्चाई से बताए हैं, जो आप बीती बताए हैं, और जो भी चीजें हमने अनुभव की हैं वो चीज आपके सामने मैंने रख दी, ताकि क्या पता, मान लो मेरी वीडियो को कोई 10,000 व्यक्ति देख रहा हो, क्या तो 20,000 व्यक्ति देख रहा हो, अगर उसमें से 5 लोगों के भी बात समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं हमारा तो काम हो गया ना। हमने तो प्रभु के प्रति कार्य कर दिया। अगर मान लो 5 आत्माओं के शरीर में, जब आप मोबाइल देख रहे होते हो, क्या वो शरीर पर वो चीज भी तो देख रही होती हैं भाई, वो तो पहचान लेती है कि भाई ये बंदा सही बोल रहा है। तो अपने आप ही जो शक्ति होती है ना, शक्ति को देखकर अपने आप ही पहचान लेती है। तो उसी प्रकार से आप भक्ति भाव से शरीर पर जब रोंगटे खड़े होते हैं, आंसुओं की धारा बह जाती है, लंबी लंबी आवासियां आती हैं शरीर में, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके शरीर के अंदर भक्ति कर रहा है। और जब आपकी खुद की भक्ति भी रंग लाने लग जाती है, कई बार ये भी होता है हमारी खुद की भक्ति भी शक्ति में परिवर्तित होने लग जाती है, तो कंटिन्यू इस प्रयास को खत्म नहीं करना, इसको करते ही रहना है, इस प्रयास को छोड़ना नहीं है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे। और इस वीडियो को अपने तक मत रखना, इसको शेयर करना, जितना शेयर करोगे उतने पुण्य के भागी आप भी बन जाओगे। जय माता।